एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी रिसर्च भी बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम ईथॉस का कॉन कॉल डिस्कस करेंगे। कॉन कॉल में कैसी बातें की है मैनेजमेंट ने, इन्वेस्टर्स के क्वेश्चन क्या है, सो हम बिजनेस को किस डायरेक्शन में जाता हुआ देख सकते हैं। सो वही सब डिस्कस करेंगे। एंड ये जो कंपनी है फ्रीक्वेंटली कॉन कॉल नहीं किया इन्होंने, एंड लास्ट कॉन कॉल जो है वो Q4 FY25 का है। इट्स लाइक दी लास्ट सेकेंड क्वार्टर। सो जो भी है उससे हम लोग इंसाइट्स लेंगे एंड देखते हैं कंपनी ने कैसी बातें की है। सो बिफोर दैट आई वांट टू क्लैरिफाई, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या रिकमेंडेशंस नहीं दे रही हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आप अपना रिसर्च करिए देन इन्वेस्ट करिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एंड मतलब मैं तो एक ब्लैंक पेपर एंड पेन भी लेके बैठी हूँ, आप भी लेके बैठो। क्या होता है ना, कई बार हम बोलते हैं तो हमको नए नए आइडियाज़ आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। सो आई राइट देम डाउन, राइट। सो आप भी लेके बैठना जब आप ये वीडियो देख रहे हो। ओके, सो वी विल स्टार्ट। इसमें जो इन्होंने पूरा आंसर्स वगैरह दिए हैं, जो कॉन कॉल किया है, वो किया है मिस्टर प्रणव साबू ने, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एंड CEO हैं। एंड मुनीश गुप्ता जो कि इस कंपनी के CFO है। एंड मुकुल खन्ना जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, राइट। सो इन्होंने सारे क्वेश्चंस की आंसर किए आपके। ओके, let me adjust this a little slight. Yeah, better now. सो या लेट्स स्टडी। सो ओपनिंग स्पीच में नहीं डिस्कस करी हूँ, क्योंकि ओपनिंग स्पीच आपका उसमें सारा जितना भी डेटा है वो आपका Q4 का है, राइट। सो वो ऑलरेडी क्वार्टर जा चुका है। बेसिकली वही है, बिड्डा मार्जिन एंड वो सब, तो आप उन सबको ऐसे भी स्टडी कर सकते हो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। वी विल स्टडी एंड डायरेक्टली जम्प टूवर्ड्स अ क्वेश्चन, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विद दैट इज द सिटी ऑफ टाइम, जो कि इनका जो भी लग्जरी मॉडल एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड द मोस्ट लग्जरियस एक्सक्लूसिव स्टोर जो इन्होंने ओपन किया था, उसी के रिगार्डिंग है। दैट what revenue or growth expectation does ethos have from the city of time project in Gurgaon? सो बेसिकली यही पूछ रहे हैं कि सिटी ऑफ टाइम से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आप। एंड मतलब उन्होंने एक बड़ा सा क्वेश्चन पूछा था, उसी में 3-4 क्वेश्चन आपके इंक्लूडेड थे। सो लेट मी टेल यू। सो वाई वॉज द ब्रांड मिक्स चूजन अक्रॉस डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स? आपके जो ब्रांड जो प्रोडक्ट मिक्स है एंड जो ब्रांड मिक्स है वो डिफरेंट प्राइस पॉइंट पर आपने क्यों चूज़ किया, राइट। एंड हाउ मच ऑफ द इंक्रीज इन्वेंट्री एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज लिंक टू द न्यू स्टोर्स ओपनिंग? मतलब कितनी इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हुई है एंड कितनी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो वर्किंग कैपिटल है आपकी, वो कितनी इंक्रीज हुई है नए स्टोर ओपनिंग्स की बात करें तो, राइट। विल द वर्किंग कैपिटल रिमेन हायर और नॉर्मलाइज? फिर जो वर्किंग कैपिटल है आपका अभी भी बढ़ा हुआ रहेगा या फिर कम हो जाएगा? एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ethos horology format and the existing ethos summit? सो इज लाइक ethos horology करके भी इन्होंने एक चीज़ लॉन्च किया है, एंड ethos summit जो आपका रेगुलर कंसेप्ट है। सो इन दोनों में फ़र्क क्या है? सो इन्होंने पूछा है। अब इनके आंसर्स देखते हैं। सबसे पहली बात तो इन्होंने बोला है कि गुड़गांव इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग लग्जरी मार्केट्स इन इंडिया एंड ethos wanted to create a flagship boutique there to set a global benchmarks in luxury retail. So it's like Gurgaon is a very fastest growing market and very good and suitable according to luxury market to establish a luxury retail over there. दैट इज़ वाई हमने जो ये हमारा सिटी ऑफ टाइम का कंसेप्ट है वहाँ पे वहाँ उनका बुटीक खोला है, राइट। सो सिटी ऑफ टाइम वॉज डिजाइन एज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, हमारा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट रहेगा टू शो केस मल्टीपल ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड्स हम वहाँ पे शोकेस करेंगे, इंक्लूडिंग अल्ट्रा लग्जरी वॉचेस अबाउट 20 लाख। मतलब जो 20 लाख की वॉचेज़ हैं इनकी, उससे भी ऊपर की वॉचेज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल होंगी, right. It will take time for revenues to ramp up as it's currently a beta or soft launch phase. It is like अभी वो बेबी की तरह है, अभी वो मेच्योर नहीं है, सो अभी टाइम लगेगा उसके प्रॉफिट, उसका रेवेन्यू रैम्प अप करने में, राइट। इन्होंने एक और चीज़ बोली थी, पहले मैं आपको इसके आंसर दे देती हूँ फिर बताती हूँ। वर्किंग कैपिटल रोज टेम्पररीली because ethos prepared for shipments to get better inventory and ensure timely store launches, but it will normalize later. So अभी इन्होंने सिटी ऑफ टाइम वाला कंसेप्ट लॉन्च किया है एंड इन्होंने अभी लास्ट में कुछ बुटीक्स भी ओपन किए हैं। सो इट इज़ लाइक कि हालांकि ये सब कुछ हमारा Q4 के हिसाब से चल रहा है। अभी हमने देखा था कि उन्होंने 11 न्यू बुटीक्स लॉन्च किए हैं।
सो उसके हिसाब से भी अगर आप देखते हो तो, क्योंकि अभी सब कुछ नया है तो इन्वेंट्री आपको होल्ड करना पड़ेगा, इन्वेंट्री सब में डालना पड़ेगा। सो इन्होंने क्या किया है, प्रीपेड शिपमेंट्स किए, लाइक इनके जो इनका जितना भी इन्वेंट्री आने वाला था उसके लिए उन्होंने प्रीपेड किया है। सो दैट इज़ वाई हमारा वर्किंग कैपिटल थोड़ा बढ़ गया है, एंड वो एक टेम्प्ररी है, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल सेटल डाउन। और ये बताते हैं, ethos horology format caters to ultra premium watches। so जो ethos horology concept है, ये जो फॉर्मेट है, ये हमारी 20 लाख से ऊपर की वॉचेस को कैटर करेगा, ये वो सब रिटेल करेगा, राइट। और इसमें जो वॉचेस है वो ethos समेट, जो बेसिकली इनके ethos के फॉर्मेट्स होते हैं, उससे कई ज़्यादा इनकी प्राइसेस होगी। विच टारगेट्स प्रीमियम बट नॉट अल्ट्रा लग्जरी वायर्स, मतलब प्रीमियम रहेगा। ethos में आप ethos समेट जो नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसमें आपका लग्जरी रहता है बट नॉट अ वेरी लग्जरी, प्रीमियम रहता है बट नॉट वेरी लग्जरी। इसमें आपका प्रीमियम लाइक what should I say, like the highest luxury kind of thing। so वो आपका रहेगा, राइट। एक और चीज़ इन्होंने बताई थी कि जो इनका सिटी ऑफ टाइम वाला जो फॉर्मेट है, जो बुटीक है, अभी वो इन्होंने डाला है, दे आर ट्रैकिंग इट डाउन कि हाँ क्या क्या चीज़ें हम इसमें इम्प्रूव कर सकते। इट्स लाइक अभी वो बन रहा है, बट इन्होंने एक चीज़ और बोली थी अपने कॉन कॉल में कि जो सिटी ऑफ टाइम वाला है ये आगे चल के हमारा वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द सबसे अच्छा रेवेन्यू ड्राइवर जो है बनने वाला है। सो हाँ, इन्होंने एक चीज़ ये बताई थी। सो इससे एक चीज़ हमें ये पता चलती है कि दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट द लग्जरी मार्केट ऑफ इंडिया। आगे चल के हमारा लग्जरी मार्केट कितना बड़ा हो जाएगा, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, एंड दैट इज़ वाई वो सिटी ऑफ टाइम इज़ लाइक अनदर थिंग। मतलब उसमें अलग ही है, आपका अलग अलग 5 मोनो एक्सक्लूसिव बुटीक्स हैं, एंड उसी के अंदर आपकी मल्टी ब्रांड बुटीक्स भी है, एंड मतलब इट्स अ वेरी काइंड ऑफ एक्सपेंसिव एंड लग्जरी, बहुत लग्जरी है। आप एक बार इनकी फ़ोटोज़ वगैरह देखना, एंड हो सके तो विज़िट भी करना। एंड वॉट कि इन्होंने एक प्राइवेट लाउंज एंड सिगार लाउंज ऐसे सब चीज़ें भी दे रखी है अपने उस सिटी ऑफ टाइम वाले चीज़ में, राइट। सो इट इज़ लाइक मैसिव, मतलब अलग ही लेवल का लग्जरी है वो। सो या ये चीज़ इन्होंने बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फॉलोड अप, मतलब जो इन्वेस्टर है उन्होंने फॉलो अप किया, जैसे कि इन्होंने 9 से 10 स्टोर ओपन किए थे FY25 में, राइट। सो वो पूछ रहे हैं हाउ मच इन्वेस्टमेंट वॉज मेड फॉर दीज, मतलब इनके लिए आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, एंड हाउ मच वॉज प्री स्पेंट फॉर स्टोर्स लॉन्चिंग इन FY26। सो लाइक आपने जो 9-10 स्टोर्स खोले हैं इन FY25, एंड आपने जो FY26 में आप जो खोलने वाले हो उनके लिए आप कितना खर्च कर चुके हो। सो उन्होंने बताया है कि ईच बुटीक फॉलोज रफली द सेम इन्वेस्टमेंट रेंज एज बिफोर। पहले की जो हमारी इन्वेस्टमेंट रेंज थी वही सेम रेंज अभी भी वो फॉलो कर रहे हैं, एंड मतलब कि रेंज में आपको बता दूंगी, चलो बता ही देती हूँ। सो 6 to 8 करोड़ फॉर द नॉर्मल बुटीक्स, मतलब इनका तो नॉर्मल भी लग्जरी है, सो इट इज़ लाइक वो एक्सक्लूसिव बुटीक्स के लिए, एंड जो आपका 10 to 12 करोड़ है वो आपके सुपर लग्जरी एंड दी हाईएस्ट लग्जरी बुटीक्स के लिए रहता है। सो ये इनका केपेक्स या इन्वेस्टमेंट ये करते हैं। Inventory seems high now because stock arrives on day one, but sales take time to build, leading to temporarily higher months of stock. So it is like हमारा स्टोर डालने के पहले दिन से ही हमारे पास में क्या है, इन्वेंट्री आ जाती है, हमें उसे होल्ड करना पड़ता है। मतलब वो तो बिकेगा जैसे बिकेगा, बट वी नीड टू होल्ड इट, मतलब हमें तो पहले ही मंगाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर आप रिटेल कर रहे हो इतने बड़े ब्रांड्स के तो आपको इन्वेंट्री होल्ड करना ही पड़ेगा। सो इसलिए जो हमारी इन्वेंट्री अभी महीनों में चल रही है, एंड दैट इज़ अ बिग अमाउंट। बट वही है, अगर नए स्टोर्स हम खोल रहे हैं तो ये तो रहेगा, यू कैन नॉट लाइक आपको एक्सेप्ट करना ही रहेगा, दिस इज़ द बेसिक आइडिया। सो लाइक द सिटी ऑफ टाइम्स ओपनिंग वॉज डिलेड बाय पोल्यूशन रिस्ट्रिक्शंस, कुछ आपकी प्रॉब्लम्स आई पोल्यूशन के रिगार्डिंग, बट द इन्वेंट्री हैड ऑलरेडी बीन परचेज, इंक्रीजिंग शॉर्ट टर्म स्टॉक। सो इज लाइक इन्वेंट्री तो हमने ऑलरेडी परचेज कर लिया, हालांकि वो हमारा ओपनिंग डिले हो गया, बट इन्वेंट्री तो आ गया हमारे पास में। सो उस वजह से थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, अदरवाइज थिंग्स आर ऑलवेज सेम, राइट।
फिर वो बताते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है EFTA विच इज़ आपका इंडिया स्विट्ज़रलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ये है बेसिकली कि जैसे ये स्विट्ज़रलैंड वगैरह से अपनी वॉचेस इंपोर्ट करते हैं, स्विट्ज़रलैंड के जितने भी ब्रांड्स है, वॉच ब्रांड्स, लग्जरी वंस। सो अब क्या है ना कि इंपोर्ट तो वो कर रहे हैं, बट यूरोप के जो रीजन है, जो स्विट्ज़रलैंड है, वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी लगा रहे हैं। नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट जो है इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा रही है। सो यहाँ पे एक एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ अगर हटे तो शायद हम थोड़ा सा और बेटर रिलेशंस कर सकते हैं, हमारे मार्जिन थोड़े से इम्प्रूव हो सकते हैं, राइट। सो अब वो पूछ रहे हैं, मतलब इन्वेस्टर ने ये पूछा है कि ये जो एग्रीमेंट है कब तक होगा, बेसिकली जो इंडिया इम्पोर्ट टैक्स लगा रहा है वो कब हटेगा, है ना। सो यही है, एंड इसके बेनिफिट्स क्या है। सो यहाँ पे मैनेजमेंट रिप्लाई करता है, जो आपका ये एग्रीमेंट है EFTA एग्रीमेंट, ये एक्सपेक्टेड है टू बी इफेक्टिव बाय एंड ऑफ 2025, मतलब 2025 के एंड तक। अभी आप देख लो, एंड तो आएगी ऑलमोस्ट। एज पर गवर्नमेंट डिस्कशंस एंड स्विस एम्बेसी इनपुट्स, मतलब स्विट्जरलैंड की एंड इंडियन गवर्नमेंट की बातों के अनुसार बाय एंड ऑफ 25 हो सकता है। बेनिफिट्स तो क्या होंगे वो बताते हैं। बेनिफिट्स इज लाइक रिड्यूस्ड इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन स्विस वॉचेज शुड स्टार्ट फॉलोइंग बाय ईयर एंड। लेकिन बेनिफिट्स कुछ नहीं बताए हैं, वैसे तो सिंपल है बेनिफिट्स, आपके मार्जिन थोड़े से बच जाएंगे एंड ऑब्वियसली आर सेविंग सम मनी आउट ऑफ दैट। सो वही है, एंड या सो इस ईयर एंड तक आपका ये ठीक हो जाएगा और आपके मार्जिन ग्रेजुअली इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मतलब ये एक रिमोवा करके एक लग्जरी ब्रांड है, बेसिकली लगेज ब्रांड है, उसके बारे में पूछते हैं। सो व्हाट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट लेवल हैज़ इट अचीव्ड सिंस लॉन्च, मतलब रिमोवा जब से आपने लॉन्च किया है अपने पोर्टफोलियो में, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, तब से कितना रेवेन्यू ये कर चुका है, बेसिकली दी नंबर्स। So company says that the first Remova store in Mumbai generated about 20 to 24 crore in annual billing. एनुअली अब अगर आप देखोगे तो रिमोवा ने लगभग 20 से 24 करोड़ का बिजनेस किया है। दिस ब्रांड इज ग्रोइंग स्टडीली विद 2 मोर लार्जर बुटीक्स, मतलब हम ये जो ब्रांड है अच्छा चल रहा है, हम 2 और बुटीक्स खोलेंगे रिमोवा के। सो वो होंगे आपके दिल्ली में और एक और लोकेशन जो अभी फिक्स नहीं है, राइट। मतलब फिक्स हो सकती है बट यहाँ कंपनी ने नहीं बताया। एंड हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम रिमोवा को E-कॉमर्स में डालें बेसिकली। सो यस, द रिमोवा जो इनका ब्रांड है, जो लग्जरी लगेज ब्रांड है, वो अच्छा कर रहा है। एंड फर्स्ट ईयर में जो है इनका मुंबई वाले स्टोर में अभी तक एनुअल बिलिंग के हिसाब से देखे तो ओके, इन्होंने ये रेवेन्यू नहीं बताया, बिलिंग बताई है ना, मैंने शायद गलत बोल दिया। सो बिलिंग कितनी हुई है, 20 से 24 करोड़ की बिलिंग आपकी अब तक हुई है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ही ओके, सेम इन्वेस्टर आस्क दैट द लाइफस्टाइल सेगमेंट स्ट्रेटजी के बारे में पूछते हैं। सो विल ईथॉस वर्क विथ मल्टीपल ब्रांड्स इन द सेम कैटेगरी, मतलब इसी सेम कैटेगरी में जो है आपके ये काम करेंगे क्या, in the same category like luggage and jewelry, और stick to one category। so आप जो बोल रहे हो कि लगेज और ज्वेलरी है उसी में काम करेंगे और भी एक्सपैंड करेंगे। सो फिर ये बोलते हैं ethos lifestyle strategy is brand agnostic, the company aims to partner with multiple premium global brands if they suit the Indian market। so इसलिए हमारा कोई लिमिट नहीं है कि हाँ हमने इनसे पार्टनरशिप कर लिया तो हम इन ब्रांड से या फिर इन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स को नहीं ऐड करेंगे हमारी पोर्टफोलियो में। इट इज़ वेरी सिंपल कि जहाँ हमें लगता है ये चीज़ इंडियन मार्केट में मिसिंग है, ये लग्जरी एक्सपीरियंस इंडियन मार्केट में मिसिंग है, सो वी विल ऐड टू दैट। हम एग्नोस्टिक है, इज़ लाइक एग्नोस्टिक इज़ बेसिकली लाइक आप कोई अपना शपथ नहीं ले रखी कि हाँ मैं यही करूँगा या मैं इसी ब्रांड के साथ में रखूँगा। सो इट इज़ लाइक कि हम जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा, ये इन्होंने बोल ही दिया है, ethos wants exclusive partnership where possible, जहाँ जहाँ पॉसिबल है हम एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप करेंगे and will bring new brands across categories, not just jewelry and luggage।
सो इज लाइक ज्वेलरी एंड लगेज इज़ फाइन, बट हम और भी एक्सपैंड करेंगे। जैसे टाइमेक्स ने आपका फैशन में अभी एंट्री लिया है, सो फैशन इन द सेंस द ज्वेलरी वन, बट हो सकता है आगे चल के थोड़ा सा फैशनेबल चीज़ें भी आने लगे। सो ये बोल रहे हैं कि हाँ, हम ज्वेलरी और लगेज का ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, हम थोड़ा और एक्सपेंड करने के बारे में अभी भी सोच रहे हैं। लाइक वी आर ओपन टू एक्सेप्ट दी अपॉर्चुनिटीज़, राइट। हो सकता है वीडियो में कम क्वेश्चंस कवर हो, बट नो इश्यूज, आई बिलीव क्वालिटी आपको डिलीवर होना चाहिए। मैं दोबारा मतलब सेकेंड पार्ट बना दूंगी इफ़ रिक्वायर, बट आई विल ट्राई टू मेंटेन द क्वालिटी। ओके, फिर ये पूछते हैं इंटरनेशनल सब्सिडरी के बारे में, जो कि फिशियस ट्रेडिंग लिमिटेड है इनका, जो कि यूएई में ओपन हुआ है। सो वो बोलते हैं कि उसका प्लान क्या है, एंड ईथॉस के पास ऐसी क्या काइंड ऑफ चीज़ है जिससे ये आपका जो ये सब्सिडरी है अच्छा करेगा। So the company says the UA subsidiary is exploratory. Ethos is studying opportunities in pre-owned watches, after sales, and favor lube, right? Favor luba है luba, I'm not sure. So favor luba बोल लेते हैं, favor luba retail. So ये बेसिकली बोल रहे हैं कि जो यूएई सब्सिडरी है वो भी थोड़े से एक्सप्लोरेटरी मोड पे है, मतलब उसको भी एक्सप्लोरेशन पे रखा है, एंड इट इज़ ट्राइंग द न्यू थिंग्स इन प्री ओन वॉचेस। प्री ओन वॉचेस वाला जो इनका कंसेप्ट है उसमें ये अभी काम कर रहा है, उसमें ये अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर रहे हैं, एंड आफ्टर सेल सर्विसेज ये देख रहे हैं। एंड जो इनका फेवर लूबा रिटेल है ये भी एक वॉच कंपनी है, सो उसके रिगार्डिंग ये थोड़ा सा देख रहे हैं कि हाँ इसकी सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट। फिर ये बोलते हैं कि दुबई इज़ चूजन बिकॉज ऑफ लार्ज इंडियन पॉपुलेशन, इसीलिए दुबई में इन्होंने एक्सपेंड किया है। इनकी जो टारगेट कस्टमर्स है वो इंडियन पीपल ही है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में आप देखोगे तो वहाँ तो ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ कोई और जैसे ईथॉस जैसे कोई और ब्रांड्स या फिर और कोई कंपनीज काम करी होगी, बट इंडिया में नहीं था। सो दैट इज़ वाई इन्होंने सिर्फ इंडियन पॉपुलेशन को टारगेट किया है। Dubai is chosen because of large Indian population, thriving luxury market, and growing pre-owned watch ecosystem. राइट, सो क्योंकि वहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, एंड उन्हें भी एक लग्जरी मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए, सो दैट इज़ वाई हम वहाँ पे जो प्री ओन्ड वाला इकोसिस्टम है वो लेके आ रहे हैं। अब एक और चीज़ उन्होंने बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, इट ऑल्सो हेल्प्स ईथॉस बिल्ड रीजनल सर्विस कैपेबिलिटीज़ एंड इम्प्रूव आफ्टर सेल सपोर्ट्स फॉर इंडियन कस्टमर्स। मतलब कि वहाँ के जो इंडियन कस्टमर्स है उनको आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिल रहा था ना, मतलब ये जितने भी इनके हैं वो तो सारे इंडिया में हैं, सो इज़ लाइक दुबई में जो इंडियन पीपल रह रहे हैं तो उनका क्या। एंड येस, दुबई में बहुत सारे इंडियन पीपल आर रिसाइडिंग ओवर देयर, सो दैट इज़ वाई इन्होंने ये चीज़ इनका एक्चुअल में काम कर गया कि हाँ, मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगा कि येस दे आर लुकिंग फॉर इंडियन कस्टमर वेर एवर इन द वर्ल्ड, एंड एक बिजनेस पॉइंट से भी अच्छा है कि हाँ आपकी यूएई सब्सिडरी जो है वो भी ग्रोथ होगा, एंड ऑफकोर्स जो इंडियन पीपल को जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। So I like that. And with that, the next question is impact of rising global tariffs and potential price hikes by a Swiss brand, whether it's hurting in demand in India. So it's like अभी थोड़े से price hikes भी हुए हैं। price hikes का एक और question है तो मैं उसमें आपको बताऊंगी price hike क्यों हुआ है, मतलब ये जो Swiss watches है इनमें, और जो ग्लोबल टेरिफ्स वगैरह अभी भी तो इंडिया इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा रहा है, सो इट इज़ लाइक उसका क्या इफेक्ट है। सो देयर हैज़ बीन नो कम्युनिकेशन फ्रॉम स्विस ब्रांड्स अबाउट इंडिया स्पेसिफिक प्राइस हाइक्स। हमारा से कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है कि आप इंडिया में प्राइस हाइक करो या फिर ऐसा कुछ प्राइस हाइक को लेके बात नहीं हुआ है। एंड डिमांड रिमेन्स स्ट्रॉन्ग, हमारी डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अप्रैल 2025 was excellent, and May's slight slowdown was due to geopolitical issues, not tariffs. तो थोड़ा कुछ geopolitical issues की वजह से आपका जो मई में थोड़ा सा ड्रैग हुआ है, बट अगेन कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, एंड नो विजिबल वीकनेस इन इंडियन डिमांड येट। सो इंडियन डिमांड में भी कोई वीकनेस नहीं है, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग कि हाँ ऐसा कोई टैरिफ का इशू नहीं है। प्राइस हाइक का एक पॉइंट आपका आएगा, सो उसमें डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नो इशू विद दैट।
विद द टेरिफ्स एंड ऑल थिंग्स, मतलब है टेरिफ बट बढ़ा नहीं है या फिर ऐसा कोई प्राइस हाइक नहीं हुआ है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज, दो क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे। पहला आपका है कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रांड्स इन Q4 FY25। सो एक्सक्लूसिव ब्रांड्स जो है आपके, लाइक जो एक पर्टिकुलर ब्रांड को कैटर करते हैं, उन ब्रांड्स का शेयर कितना है अगर आप पूरे में बताओगे, Q4 के रेवेन्यू में बताओगे। एंड द कंपनी सेज वॉल्यूम एंड नहीं, एक और क्वेश्चन है तो देखते हैं, और वॉल्यूम और वैल्यू ग्रोथ भी बताओ, ठीक है। सो एक्सक्लूसिव जो ब्रांड है उसका शेयर आपका 30% रहता है ऑफ टोटल सेल्स, एंड वॉल्यूम ग्रोथ जो आपका बढ़ा है वो 15% से YOY इंक्रीज हुआ है, एंड एवरेज सेलिंग प्राइस जो है आपका, वैल्यू ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हुआ है 7.4% से। सो ये कंपनी ने कुछ नंबर्स दिए हैं, राइट। सो एक हेल्दी काइंड ऑफ कह सकते हैं, 15% का आपका वॉल्यूम ग्रोथ है। यस, थोड़ा और इंक्रीज हो सकता है बट लग्जरी रिटेल में इतना जल्दी इंक्रीज नहीं होता है, राइट। मतलब इट स्टे स्टडी फॉर लॉन्ग टाइम एज वेल। एंड इसके बाद में फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसके तरफ चलते हैं। What is Ethos' long-term vision? Is the company trying to become like LVMH? So LVMH is kind of a French brand जो कि luxury kind of segment, जहाँ आपके luxury lifestyle, so उसमें आपके काफ़ी सारे तरीके की चीज़ें हैं, लाइक आपको ज्वेलरी भी मिलेगा, आपको थोड़ा फैशन भी मिलेगा, वॉचेस है, सो इज़ लाइक उसमें ज़्यादा है। एंड बट ये है कि वो खुद मैन्युफैक्चर भी करते हैं। So expanding across luxury segments like bags, watches, jewelry. So ये पूछ रहे हैं क्या आप something like LVMH बनना चाह रहे हो क्या? So company says unlike LVMH, Ethos doesn't own brands, it retails them. So Ethos के कुछ कोई अपने brands नहीं है, हम बस retail करते हैं। The focus remains on luxury retail. हमारा जो focus है वो luxury retail पे ही रहेगा। Watches will stay core, watches ही हमारा core रहेगा। But the company is adding premium lifestyle categories like jewelry and luggage. So luggage का इन्होंने बताया रिमोवा जो है वो आपका ऐड हुआ है, एंड ज्वेलरी में आपका मेसिका करके एक और ब्रांड है, सो वो आपका ऐड हुआ है। सो लाइक हमने लग्जरी सेगमेंट में ज्वेलरी और लगेज को जोड़ा है। एंड लेट्स सी फॉर द फ्यूचर वी कैन व्हाट वी कैन ऐड, मतलब हम ऐड तो कई चीज़ें करेंगे बट हमारा जो फोकस है वो मेनली रिटेल पे रहेगा। वी वोंट ओन एनी ब्रांड, एंड हमारा जो कोर है वो हमेशा हमारी वॉचेस रहेगी, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ देम। फिर हम पूछते हैं सिल्वर सिटी का जो इन्वेस्टमेंट है वो ईथॉस को कैसे हेल्प करेगा स्विस ब्रांड्स के साथ में पार्टनरशिप मेंटेन करने में। सिल्वर सिटी में जो इनकी सब्सिडरी है, सिल्वर सिटी भी एक, सो वहाँ इन्होंने पूछा गया, राइट। So the Silver City investment helps Ethos strengthen ties with Favored. It is very weird name. Favored Luba, right? So Favored Luba के साथ में आपके जो bonds है वो strengthen करेगा. And but the Dubai subsidiary, जो दुबई में सब्सिडरी हमने खोली है वो हमें ब्रांड टाइप करने में हेल्प करेगा, एंड वो एक अलग ही चीज़ है, उसको आप इसके साथ मत जोड़ो। एंड द सिल्वर सिटी इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट थिंग, एंड जो आपके दुबई में इन्वेस्टमेंट किया है, जो UAE सब्सिडरी खोला है, वो आपका अलग है, ठीक है। सो ईथॉस विल इन्वेस्ट इन मोर ब्रांड्स ओनली इफ स्ट्रैटेजिकली नेसेसरी। अगर हमें ऐसा लगेगा कि हाँ स्ट्रैटेजिकली हमें ऐड करना चाहिए तो ये हम करेंगे, अदरवाइज वी वोंट। और सिर्फ ओनरशिप के लिए हम नहीं करेंगे, अगर हमें लगता है इन लॉन्ग टर्म हमें कुछ फ़ायदा होगा इन ऑल थिंग्स लाइक दैट, सो हम शायद करेंगे। सो दुबई जो है हमें मेनली हेल्प करेगा प्री ओन्ड और आफ्टर सेल्स बिजनेस में, मतलब उनका ऐसा नहीं है कि हमें पूरा डिटेल करना है। दुबई वाली सब्सिडरी का मेन काम है आपका प्री ओन्ड एंड आफ्टर सेल्स देखना, राइट। विद दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what margins Ethos earns from new lifestyle categories Remova and Messica. Remova और Messica जो आपने ऐड किया उससे आपके रेवेन्यू क्या है, मार्जिन्स क्या है।
So the company says both are very profitable. Margins in these lifestyle are higher than in watches. Watches से ज़्यादा हमारे margins इनमें होते हैं, but मतलब इन्होंने कोई एग्जैक्ट नंबर या कोई फिगर नहीं डिस्क्लोज किया है. सो दिस इज दैट रिमोवा एंड मेसिका वेरी मच प्रॉफिटेबल, वेरी मच एंड लाइक हाईली प्रॉफिटेबल, राइट. उसके बाद में पूछते हैं इन्वेंट्री लेवल्स हैव इंक्रीज्ड दिस क्वार्टर एंड वेदर ईथॉस प्लान टू फ्रेंचाइज इट्स बिजनेस. इट्स लाइक आपके इन्वेंट्री लेवल्स भी बढ़े हैं, सो क्या इससे रिलेशन नहीं है ऐसा कुछ, बट क्या ईथॉस फ्रेंचाइजी का भी प्लान कर रहा है. सो द कंपनी सेज द इन्वेंट्री रीजन्स वर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अर्लियर. इन्वेंट्री के रीजन्स हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं ऊपर. एंड द न्यू स्टोर्स जो आपके ओपन हुए हैं एंड प्रीपेड हमने जो किया है और डिलेड ओपनिंग की वजह से आपका जो इशू है वो इन्वेंट्री में आया है, अदरवाइज वी आर मेंटेनिंग इट. एंड फ्रेंचाइजी की फिर ये बात करते तो बोलते हैं ईथॉस अभी पूरा कंट्रोल चाहता है अपने सारे बुटीक्स पे, एंड हमें जो क्वालिटी है, जो एक्सपीरियंस है वो मेंटेन करके रखना है. इस चीज़ पे आई थोड़ा सा लाइक मैं मानती हूँ ये चीज़. एंड मतलब जब फ्रेंचाइजी वाला सिस्टम मेरे को भी इतना समझ में नहीं आता है व्हाट रियली हैपन्स कि फिर वो ओवर टाइम आपकी क्वालिटी को डाउन कर देता है. सो सम व्हाट इट इफेक्ट्स ऑन द ब्रांड एज वेल. एज अ ईथॉस ब्रांड थोड़ा सा रिस्की है, आई वुड ऑल्सो से. मतलब इट इज़ वेरी गुड इफ दे हैव कंट्रोल ओवर देयर 100% बुटीक्स. सो या हाउ योर फ्रेंचाइजी में बी एक्सप्लोर इन द फ्यूचर. मतलब फ्यूचर में हम शायद एक्सप्लोर कर सकते हैं. एक बार हम थोड़ा सा ऑपरेशनल कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ले, हमारी अच्छे लेवल पे ऑपरेशंस मेंटेन करने लग जाए, उसके बाद में हम शायद फ्रेंचाइजी के बारे में सोच सकते हैं. बट अभी एज सच कोई प्लान नहीं है. एंड वी प्लान टू कंडक्ट अ डिटेल इंटरनल स्टडी दिस ईयर. मतलब हमारी एक इंटरनल स्टडी होगी, डिटेल इंटरनल स्टडी होगी इस साल. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन फाइंड, राइट. इसके बाद में द क्वेश्चन इज, एंड आई रियली लाइक, मतलब देखो सम वॉट फ्रेंचाइजी डाउन्स योर बिजनेस. हाँ, इसका एक फ़ायदा भी है कि आपको ज़्यादा इज़ लाइक आपके ज़्यादा ऐड हो रहे हैं स्टोर्स, बट ऑल्सो यू कैन समवेयर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी एंड द ब्रांड पोजिशनिंग एज वेल, विच कैन अफेक्ट योर बिजनेस डायरेक्टली. तो फिर वो चीज़ें हैं. हाउ मेनी न्यू शोरूम्स ईथॉस प्लान दिस ईयर. कितने नए शोरूम्स आप इस साल के लिए प्लान कर रहे हो. सो इस साल मीन्स FY26, क्योंकि FY25 के एंडिंग में तो ये हुआ ही था आपका. सो द कंपनी सेज वी एक्सपेक्ट टू क्रॉस 100 boutiques by the end of FY26 from 73 currently. लाइक अभी इन द सेंस जब Q4 FY25 था 73 बुटीक्स से अभी 80 है, 80 से थोड़े ज़्यादा हैं. सो इज़ लाइक येस दे आर नियर टू 100. एंड एक्चुअली एक अगर आप बेस के हिसाब से देखोगे ना, लाइक अगर छोटे छोटे कंपनी हैं, छोटे छोटे स्टोर्स है, नॉर्मल रिटेलिंग करता है, सो उनके लिए स्टोर डालना इज़ क्वाइट ईजियर. बट ऐसे कंपनीज जो बहुत लग्जरी लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट ही इतना हाई है, 6 से 8 करोड़ तो आपको एक नॉर्मल स्टोर डालने में लग रहा है. इफ़ यू वांट अ बिट लग्जरियर, सो आप 10 से 11 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. सो फिर उस पर आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप भाई साल के 25 स्टोर खोलो या साल के आप 30 स्टोर खोलो या 50 स्टोर खोलो. वहाँ पे फिर ये एक्सपेक्टेशन आई वुड से रियलिस्टिक नहीं है. मतलब इतने बड़े कंपनी पे इतने बड़े लग्जरी ब्रांड, इतना बड़ा स्टोर आपको डालना है, सो फिर आपके नंबर्स भी छोटे ही रहेंगे. एंड दोज आर वेरी फाइन, मतलब हेल्दी नंबर्स है. सो अभी 80+ है. सो लेट्स सी ईयर एंडिंग तक 100 हो पाता है या नहीं हो पाता है. आई थिंक हो जाना चाहिए. आई एम स्टिल इन डाउट, बट लेट्स सी, क्योंकि आधा साल तो H1 तो आपका ऑलरेडी जा चुका है. सो अभी Q2 में देखते हैं क्या नंबर्स देती है कंपनी. इफ़ इट इज़ नियर बाई 90 देन वी कैन स्टे ऑप्टिमिस्टिक. मतलब फिर H2 में आपका जो है ऑलमोस्ट 100 क्रॉस कर देगा, 100 के आसपास पहुंच जाएगा, राइट. सो लेट्स सी. एंड yeah, this is the question and the answer for the same. सो फिर वो पूछते हैं रेवेन्यू पर स्टोर आपका अलग अलग होता है क्या. मतलब जो आपका मल्टी ब्रांड है एंड जो मोनो ब्रांड है, मतलब इनके 2 स्टोर्स चलते हैं. जो ईथॉस समिट है उसमें आपका मल्टी ब्रांड रहता है, एक ही स्टोर में आपको कई सारे ब्रांड होते हैं. एंड एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर्स भी होते हैं जिसमें आपके सिर्फ एक ही तरह का ब्रांड आपको मिलेगा पूरे स्टोर में.
सो उसका क्या डिफरेंस है, फिर वो मतलब रेवेन्यू क्या है पर स्टोर बताते हैं. सो द कंपनी सेज हम स्टोर लेवल डेटा नहीं शेयर कर सकते, बट रिटर्न्स ऑन कैपिटल आर सिमिलर बिटवीन बोथ फॉर्मेट, दोनों में सेम है. यही कंपनी ने बताया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया. यस. सो अगेन द क्वेश्चन इज, आपको इन्वेंट्री कितनी चाहिए होती है रिमूवा एंड मेसिका के स्टोर्स में. और ये जो आप वॉच का देख रहे हो, वॉच में आपकी जो इन्वेंट्री चाहिए होती है जितने रुपए की है ना, सो जितने रुपए की आपको इन्वेंट्री वॉच वाले उसमें चाहिए होती है, उतनी ही ज्वेलरी और लाइफस्टाइल में भी चाहिए होती है. उसके नंबर्स क्या अगर हम कंपेयर करें तो मतलब ज़्यादा है या कम है क्या है. सो रिमूवा का थोड़ा सा कम है एंड मेसिका का लगभग सेम है. सो ये बताते हैं मतलब कि 6 to 7 करोड़ है आपका रिमोवा का एंड सेम ही है आपका मेसिका का. 6 to 7 करोड़ ही वापस इन्होंने मेसिका का भी बोला है. सो अराउंड 6 to 7 करोड़ पर स्टोर का इन्वेंट्री रहता है. एंड फिर वो बताते हैं थोड़ा सा कि ज्वेलरी में जो है टैक्सेशन है जो आपका वो थोड़ा सा कम है, तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा है. प्रॉफिट मार्जिन आर लिटिल हायर, राइट. सो लगभग आपका जो इन्वेंट्री का क्वेश्चन है वो सेम ही है. Then the next question is, EFTA benefits will start. No, when EFTA benefits will start, and how much Ethos plans? Sorry, how Ethos plans to share cost between. Just give me a second. Yeah, when EFTA benefits will start, and how Ethos plans to share cost benefits with the brands. सो द बेसिक क्वेश्चन इज कि जो आपको EFTA से जो बेनिफिट्स मिलेंगे उसका जो बेनिफिट्स है शेयर प्लान्स टू शेयर कॉस्ट बेनिफिट्स. अच्छा, आपके जो कॉस्ट बेनिफिट्स है वो आप ब्रांड्स में कैसे बांटोगे. मैं पता नहीं क्यों कभी कभी इतना कंफ्यूज हो जाती है जिसकी हद नहीं है. सो EFTA जो आपका है 25 के एंड से स्टार्ट होने का हम होप कर रहे हैं. एंड ये चलेगा आपका लगभग 6 से 7 साल हमारा ये अग्रीमेंट होगा. एंड यहाँ पे हम शेयर द गेन एंड शेयर द पेन के हिसाब से रखेंगे. इट इज़ लाइक जो भी बेनिफिट होगा वो भी सारे ब्रांड्स में शेयर होगा, एंड जो लॉस होगा या कोई भी दिक्कत हो रही है वो भी हम सारे ब्रांड्स में शेयर करेंगे. सो ये इन्होंने बोला है. एंड सम मार्जिन चेंज डिपेंड ऑन GST ड्यूटी चार्ज, बट ethos इज़ वेल पोजिशन टू गेन ओवरऑल. मतलब कि हाँ, हम सम वॉट इससे बेनिफिट्स ले लेंगे. So this is the company's vision towards EFTA, right? मतलब जो आपका अग्रीमेंट है ना, यूरोप का अग्रीमेंट कह लो, स्विट्जरलैंड का अग्रीमेंट कह लो, जो आपको इजी लगता है. आई बिलीव इन सिंपल, लाइक जो आपको हद से ज़्यादा आसान है ना उसको पढ़ो. आप एज ए 5 साल का बच्चा 6 साल का बच्चा समझ के जब पढ़ोगे एंड समझोगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा. मतलब उससे सिंपल चीज़ कोई हो ही नहीं सकती इस दुनिया में. दैट इज़ वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ. दैट इज़ वाई मैं आपके लिए कॉल एकदम सिंपल करके लेके आती हूँ. अदरवाइज ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल ही रहा है. एंड यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको कॉल भी बताते हैं, बट एवरी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा आज तक. सो ईजी करना इज़ माई पर्पस एंड मोटिव. दैट इज़ वाई आई रियली लाइक व्हेन इट इज़ ईजी, राइट. फिर वो बताते हैं कि EFTA से क्या आप स्टॉक ऑन रिटर्न, मतलब मान लो आपका कोई वॉच वगैरह आपने मंगा ली बट वो नहीं बिकी, तो आप उसको वापस रिटर्न कर सकते हो क्या. तो वो उसका पूछना है कि आपका SOR मॉडल पे चलेगा क्या. मतलब EFTA की वजह से SOR मॉडल पे आप काम कर सकते हो क्या. एंड थोड़े से लॉजिस्टिक्स आपके आसान हो जाएंगे जो आपके अनसोल्ड वॉचेज हैं उनको भेजने के लिए. मतलब वो चीज़ें बैलेंस हो सकती है क्या. तो वो बोलते हैं ब्लॉक इजी रिटर्न. सो इट इज़ लाइक आपके अभी के लिए एक बार आपके ड्यूटीज जीरो हो जाएंगे, बट सिंस करंटली हाई ड्यूटीज ब्लॉक इजी रिटर्न्स, मतलब जब आपके ड्यूटीज जो है जीरो हो जाएंगे तब हम शायद ये चीज़ कर सकते हैं. बट क्योंकि अभी आपके आने जाने का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट चार्जेस ही इतने हैं कि आप SOR पे काम कर ही नहीं सकते. आपने मंगा लिया, आपने उस पर अपना ड्यूटी दिया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी, एंड वहाँ इम्पोर्ट ड्यूटी लगा आपका. एंड जब आप फिर वापस उसको भेज रहे हो, मान लो आपका नहीं बिका, वापस भेज रहे हो, सो आपका एक्सपोर्ट ड्यूटी वहाँ पे लग गया. सो इट इज़ लाइक कि आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो. एंड मतलब आपके मार्जिन कुछ बच नहीं रहे. सो अभी हम SOR पे काम नहीं कर सकते, बट अगर हमारा ये जो अग्रीमेंट है ये पास हो जाता है उसके बाद में
हम जो है हमारी ड्यूटीज़ लगभग ज़ीरो हो जाएगी। सो वहाँ फिर हम डेफिनेटली SOR मॉडल पे काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली ये कह रहे हैं। सो ये एक और चीज़ बोल रहे हैं, जो ब्रांड से डिस्कशन है वो ऑलरेडी हम इस चीज़ पे स्टार्ट कर चुके हैं, एंड SOR का जो अडॉप्शन है वो थोड़ा वक्त लेगा अभी। ओके, या सो what percent of FY25 sales come from repeat customers versus new buyers? मतलब कितने परसेंट सेल्स आपका रिपीट कस्टमर से आता है एंड कितने न्यू बायर से आता है? So the company says that around 40% of sales are from repeat customers, and actual numbers might be slightly higher, but sales under 2 lakh allowed in cash and hard to track. It is like कि 100 people में से 40 people हमारे पुराने repeated customers होते हैं. सो 40% आपका रेट है, एंड 40% प्लस, मतलब 40% से ज़्यादा है, बट क्योंकि 2 लाख से नीचे की जो ट्रांजेक्शन है आपकी, वो कैश में हम लोग अलाउ करते हैं, सो वो फिर कैश वाली ट्रांजेक्शन्स को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो दैट इज़ वाई वी डोंट हैव एन एग्जैक्ट नंबर, बट आपका जो रिपीट कस्टमर का रेट है वो 40% से ज़्यादा है, एंड जो रिमेनिंग है आपका 60% वो आपके जो न्यू बायर्स है, नए नए लोग हैं, उनकी तरफ से, राइट। एक और क्वेश्चन है। सो ईथॉस एक्सपेंशन इन साउथ इंडिया, मतलब ये साउथ इंडिया में इतना नहीं है, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया एंड मिडिल जो आपका इंडिया है उसमें है। सो गिवन कंपटीशन फ्रॉम लोकल चेन्स लाइक जिमसन एंड प्लान्स फॉर न्यू टियर 2 सिटीज़। सो इस लाइक आप जैसे वहाँ पे भी लोकल चेन्स वगैरह, जिमसन वगैरह, मैंने इसे जाना नहीं है, मतलब जिमसन मैं इतना नहीं जानती, बस हाँ एक एक लोकल चेन है वहाँ की। सो इट इज़ लाइक आप साउथ इंडिया में कैसे एक्सपैंड करोगे एंड आप कंपटीशन को कैसे फेस करोगे, राइट। और क्या आपके जो प्लान्स है वो टियर 2 सिटीज़ को लेके है। सो द कंपनी सेज दैट ईथॉस विल एक्सपैंड स्ट्रांगली इन साउथ, मतलब हम साउथ में भी बहुत अच्छा खासा एक्सपेंशन करेंगे, एंड हमारे ऑलरेडी 4 बुटीक्स जो है मौजूद है चेन्नई में, एंड एक फ्लैगशिप साइट है जो हमारी बनी है चेन्नई में, and the company says new store openings in Vijayawada, हैदराबाद एंड मोर टियर 2 सिटीज़, मतलब ऐसी टियर 2 सिटीज़ में हम एक्सपेंशन करेंगे, एंड लाइक फिर वो देहरादून का एग्जांपल देते हैं कि हमने देहरादून में स्टोर ओपन किया था। सो देहरादून स्टोर ब्रोक इवन इन ईयर 1 एंड इज़ प्रॉफिटेबल नाउ। सो जैसे हमने देहरादून में जैसे किया तो हमारा 1 ईयर के अंदर अंदर उसका ब्रेक इवन हुआ स्टोर का, एंड आज वो प्रॉफिटेबल है, राइट। सो हमारा जो टियर 2 में एक्सपेंशन है वो भी काफ़ी अच्छा हम कर सकते हैं। सो या दीज वर सम क्वेश्चंस, आधा हो गया है, एंड हमारे पास अभी और क्वेश्चंस है, अराउंड 40 से ज़्यादा क्वेश्चन है आपके, अराउंड 45 और समथिंग है। सो हाफ द वे हम कर चुके हैं, एंड बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं आपका एक अनदर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। देखो, आई डोंट वांट एकदम से मैं सब कुछ सम अप करके आपको दे दूँ। आई वांट कि आराम से पढ़ो, वक्त लो अपना। अभी आपका Q4 का एक बार स्टेबल हो जाएगा ना, कौन कॉल आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सो आपको Q2 में आपको बेनिफिट मिलेगा। So yeah, this is the story about uh, ethos. Yes, they are ready to expand, and let's see how they can do. ये अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं विद दी स्विस वॉचेस वाला चीज़ जो है, मतलब यही उनकी ताकत है और यही उनकी कमज़ोरी है कि हाँ, स्विस वॉचेस को इम्पोर्ट करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, एंड इनके जो ब्रांड्स है वो सारे स्विस ब्रांड्स भी है, स्विस वॉचेस भी है, एंड ऑल्सो अभी फ्लक्चुएशन आया है, मतलब स्विट्ज़रलैंड की करेंसी के साथ में बड़ा फ्लक्चुएशन हुआ, सो उस वजह से इनके मार्जिन्स भी ड्रॉप हुए, एंड प्रॉफिट अभी आपने लाइक हर बार ही 22 करोड़ लगभग कर रहा था, अभी 19 करोड़ किया है। सो मतलब प्रॉफिट अच्छा किया है, बट करेंसी की वजह से वो कम दिख रहा है हमें, राइट। सो और भी क्वेश्चन है, लेट्स स्टडी देम, फिर हम एक फाइनल ओपिनियन निकालेंगे। And yes, I believe personally कि yes, ethos has the power to do something, but वो थोड़ा सा ना उलझे हुए से लग रहा है मुझे, मतलब they are not finding a way for a sustainable, मतलब एक लॉन्ग टर्म जर्नी में इनको प्रॉब्लम्स आएगी, मुझे ऐसा लगता है। सो मतलब जितना मैंने अभी तक पढ़ा, मेरा विजन इसकी कंपनी के रिगार्डिंग यही है। येस, दे हैव दी ग्रेट पोटेंशियल टू डू दैट, एंड टाइमेक्स और ईथॉस का मुझे ऐसा लगता है बराबर की टक्कर है, एकदम बराबर की टक्कर है,
इट इज़ नॉट लाइक कि ईथॉस कम कर रहा है टाइमेक्स कम कर रहा है। अगर आप लग्जरी में देखोगे, ईथॉस इज़ मोर लग्जरियस देन टाइमेक्स, एंड टाइमेक्स थोड़ा सा, टाइमेक्स इज़ लाइक अ प्रीमियम एंड ethos is kind of luxury thing. So yes, let's see Q2 में कैसा रिजल्ट आता है, एंड बाकी के जो कॉल के क्वेश्चंस बचे हैं हमारे उनको भी देखेंगे, देन एक पेयर कंपैरिजन करेंगे हम टाइमिक्स एंड ethos का। सो या ऐसे करके हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। सो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करो एंड कॉल पढ़ो, कॉल सुनो, फिर आपको और थोड़ा क्लियर पिक्चर मिलेगा। एंड अपने दिमाग से ना इतने क्वेश्चंस बनाओ, बच्चों की तरह एकदम क्वेश्चनिंग करो, हर छोटी छोटी चीज़ को जब आप समझोगे ना, आपको मज़ा आएगा एंड एक क्लियर पिक्चर तो मिलेगा ही। या सो इन्वेस्टिंग इज़ वेरी सिंपल, बहुत आसान है, ऐसा लगता है टफ है, मतलब मुझे ऐसा लगता है दुनिया की हर चीज़ आसान है अगर करने बैठो तो, राइट। सो या कीप सर्चिंग ऑन ethos, study the con call, I'll see in the next video. Thank you.